नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। कल हमने सुख और वीर्य गुण की चर्चा की और तदुपरांत अभी हम भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व इन 3 गुणों की चर्चा करने वाले हैं। एक मिनट पहले मैं स्क्रीन शेयर करूं। ये हाँ जी, स्क्रीन दिख रही होगी आपको। तो प्रश्न क्रमांक 119। आज हमारे 3 प्रश्न हो जाएंगे कुल, 119, 120 और 121। आइए 119वां प्रश्न पढ़ते हैं। भव्यत्व गुण किसे कहते हैं? उत्तर: जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होने की योग्यता रहती है उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। अपन पहले तीनों प्रश्न पढ़ लेंगे, फिर उनकी एक साथ चर्चा करेंगे। 120वां प्रश्न: अभव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होने की योग्यता नहीं रहती है उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। और अंतिम प्रश्न: जीवत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण करता है उसे जीवत्व गुण कहते हैं। ठीक है, तो वैसे आप सभी को मालूम होगा ही कि ये जो 3 गुण हैं इन्हीं को कलेक्टिवली पारिणामिक भाव भी कहा जाता है। सूत्र क्या आया? तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय का 7वां सूत्र, जीव भव्या भव्यत्वानि च। वहां पहले उन्होंने 4 भावों की चर्चा की और फिर अंतिम जो पारिणामिक भाव बचा है उसकी चर्चा के अंतर्गत उन्होंने एक सूत्र डाल दिया, जीव भव्या भव्यत्वानि च। मतलब पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, एक जीवत्व, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व। ठीक है, अब ये जीवत्व क्या है, भव्यत्व क्या है, अभव्यत्व क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, भव्य कहते ही हमारे मन में एक अर्थ तैयार होना शुरू होता है कि भव्य मतलब वो जीव जो मोक्ष की प्राप्ति कभी न कभी करेगा ही करेगा, और अभव्य मतलब वो जीव जो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकेगा 3 काल में। तो ये वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी गलत धारणा कहिए या गलत परसेप्शन कहिए। मोक्ष में जाना ये भव्यत्व अभव्यत्व का क्राइटेरिया नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति की योग्यता, ठीक है, ये उनके डिस्टिंग्विश करने का क्राइटेरिया है। क्या कहा? मोक्ष में जाना न जाना ये क्राइटेरिया नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता होना न होना ये भव्यत्व और अभव्यत्व के को उनको अलग करने का क्राइटेरिया है। जैसे मतलब जिन जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता होती है, अर्थात ही वहां प्रवेशिका के शब्दों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने की योग्यता होती है, उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। और अभव्यत्व गुण जो मोक्ष की प्राप्ति करने के योग्य नहीं है, अर्थात जिनमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होने की योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य जीव कहा जाता है। ठीक है, अभी प्रश्न उपस्थित होता है, ये ऐसा डिफरेंस क्यों किया कि योग्यता के बल पर उनको क्यों उनका अंतर किया है, मोक्ष में जाने न जाने के हिसाब से क्यों नहीं किया? तो इसके लिए हमें पहले भव्य जो जीव होते हैं उनके भेद देखने होंगे। ठीक है,
अब भव्य के कितने भेद हैं? तो कहते हैं 3 भेद हैं। भव्य जीवों के भी 3 भेद हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। क्या कहा? निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य। अब क्या है निकट भव्य, क्या है दूर भव्य, क्या है दूरांदूर भव्य? इसको हम समझते हैं। निकट भव्य वो होता है जो कुछ ही समय में, आने वाले भविष्य में, मतलब एकदम ही कुछ ही काल में वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा ही करेगा, उसमें योग्यता भी और मोक्ष की भी प्राप्ति करेगा। ठीक। अब दूर भव्य वो है जो मोक्ष में जाएगा तो जरूर, अवश्य जाएगा, परंतु उसको थोड़ा काल लगेगा, मतलब थोड़ा टाइम बिताएगा वो संसार में, उसके बाद वो मोक्ष में जाएगा, जाएगा तो जरूर। और दूरांदूर भव्य वो होता है जो 3 काल में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ठीक है। अब एक खटकने वाली बात तो जरूर है कि योग्यता तो है और मोक्ष नहीं जा पा रहा है, तो ये कैसी बात हुई? जिसमें योग्यता है मोक्ष जाने की, वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा ही करेगा। फिर जो दूरांदूर भव्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं करता? अभव्यवत वो भी संसार में ही क्यों रह जाता है? तो कह रहे हैं कि उसमें योग्यता होने के बावजूद भी उसे कोई भी ऐसे सहायक साधन या निमित्त नहीं मिलते हैं जिस कारण वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर सके। ठीक है। मतलब ऐसे एक उदाहरण लेते हैं, कोई सीए की एग्जाम दे रहा है और वो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करता है एग्जाम, तो इसको हम कहेंगे कि ये निकट भव्य है, मतलब निकट भव्य के जैसा उदाहरण है। दूर भव्य वो है जो सीए बनेगा तो जरूर, परंतु वो 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट्स लेगा बनने के लिए, पर बनेगा तो जरूर। और दूरांदूर भव्य के उदाहरण के लिए क्या कहेंगे? वो सीए, मतलब वो व्यक्ति जो कभी भी सीए नहीं बन सकता, उसमें कैलिबर तो है परंतु वो सीए ही नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सीए बनने के लिए ऐसे निमित्त ही नहीं मिलेंगे, जैसे उसको कोई गुरु नहीं मिलेगा या कोई किताबें नहीं मिलेगी। ऐसे जो निमित्त होते हैं सीए बनने के लिए वो उसे मिलेंगे ही नहीं योग्यता होने पर भी, इसलिए वो कभी भी सीए नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो ये उदाहरण था। निकट भव्य और दूरांदूर भव्य की बात ऐसी है, उनमें योग्यता तो है और उन्हें मोक्ष जाने के लिए तदनुकूल सहायक निमित्त भी मिलते ही मिलते हैं, जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि, उनके पादमूल, उनका सहवास, ये सभी बातें निकट भव्य और दूर भव्य को मिलते ही मिलते हैं। परंतु जो दूरांदूर भव्य है उसमें योग्यता होने पर भी उसे 3 काल में ऐसा एक भी निमित्त नहीं मिलेगा जिस कारण वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ठीक है। और अभव्य जीव की क्या बात है? उसमें उसको निमित्त मिलने पर भी उसको वो हजम करने की ताकत ही नहीं, मतलब उसमें वो योग्यता ही नहीं है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ठीक है। ये अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि उसने ऐसा क्या पाप किया कि वो मोक्ष की कभी प्राप्ति कर ही नहीं पाएगा। दूरांदूर भव्य है, अभव्य जीव है, ऐसा क्या पाप किया उन्होंने कि मतलब क्या किया या क्या नहीं किया जिस कारण वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं? तो कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने, ये तो बस उनका स्वभाव ही है। मतलब किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं ही कर पाएंगे, चाहे उनमें योग्यता हो न हो, निमित्त मिले न मिले। तो ऐसी बात दूरांदूर भव्य और अभव्य जीव की होती है। एक को तो योग्यता है पर निमित्त नहीं मिलते, और एक में योग्यता ही नहीं है पर निमित्त मिलते हैं। तो दोनों बातें एक ही बात मिल रही है, दोनों बातें जुड़ नहीं रही है, इस कारण से वे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये बेसिकली ये जो तीनों भाव है, ये पारिणामिक भाव है, ये स्वभाव भाव है, और स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव को कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। जैसे नमक है, वो खारा ही क्यों है? क्या कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है?
शक्कर मीठी ही क्यों है? क्या कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? अरे उसका स्वभाव ही वैसा है, तो हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो बस उसी प्रकार किसी जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें योग्यता होने पर भी वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है, और किसी जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे निमित्त मिलने पर भी उसकी योग्यता ही नहीं है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करे। ठीक है, तो ये अभव्य जीवों की बात हुई, भव्य और अभव्य जीवों की बात हुई। इसके लिए अभी आचार्य ने 2 उदाहरण दिए हैं। जैसे एक उदाहरण है स्वर्ण पाषाण और अंध पाषाण का। अब क्या उदाहरण दिया है? स्वर्ण पाषाण का ऐसा उदाहरण दिया है कि कोई खदान है, उसमें से किट्ट कालिमा युक्त जो सोना है, जो पत्थर है, उस पाषाण मतलब उस खदान में से निकालने के लिए कोई सहायक निमित्त मिलता ही है। मतलब कोई मशीन आएगी, कोई व्यक्ति आएगा जो उस पत्थर को बाहर निकालेगा। ठीक है, ये निकट भव्य और दूर भव्य का है। परंतु दूरांदूर भव्य का कैसा है? उस खदान में या जो पत्थर है उसमें योग्यता है कि वो उसको तपाए जाने पर वो मोक्ष की प्राप्ति करे, परंतु कोई व्यक्ति आता ही नहीं है, कोई मशीन उसके पास पहुंच ही नहीं पाती है कि उसको उस खदान से बाहर निकाले, उसे स्वर्ण में स्वर्ण रूप परिणमित करे। ठीक है, तो ऐसा दूरांदूर भव्य का होता है। और एक होता है अंधपाषाण। अंधपाषाण क्या होता है? वो पत्थर जहां पर आदमी मशीन सब लगे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, परंतु उसमें से सोना ही नहीं निकलता। मतलब उसकी स्वभावगत योग्यता ही ऐसी है कि वो स्वर्ण रूप कभी परिणमित ही नहीं हो सकता। ऐसा अंधपाषाण होता है। ये उदाहरण किस लिए दिया? ये अभव्य जीव के लिए दिया। ठीक है, और स्वर्ण पाषाण मतलब वो पाषाण जिसमें स्वर्ण रूप परिणमित होने की योग्यता है, ऐसा उदाहरण भव्य जीव के लिए दिया। ठीक है, फिर निमित्त मिलेगा सो वे निकट भव्य या दूर भव्य होंगे, और दूरांदूर भव्य होगा उसको निमित्त नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण ऐसा दिया है शादीशुदा स्त्री, विधवा और वंध्या। अब शादीशुदा स्त्री के लिए कैसे देंगे? वो स्त्री जिसको शादी होते ही कुछ ही काल मतलब बस 1-2 साल में उसे कुछ पुत्र संतान प्राप्ति होगी ही होगी, तो वो शादीशुदा स्त्री, ऐसा निकट भव्य का उदाहरण दिया। अब दूर भव्य का क्या उदाहरण है? वो स्त्री जिसे शादी होते ही बच्चा नहीं होता है, बस 10-1 साल बाद उसको होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा शादी होने के बाद संतान उत्पत्ति के लिए। और विधवा स्त्री क्या है? उसको उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता तो है, परंतु उसे योग्य पति ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि पति का तो वियोग ही हो गया है। इसलिए विधवा स्त्री में योग्यता होने के बावजूद भी निमित्त नहीं मिल रहा है, इसलिए संतान उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये हमने दूरांदूर भव्य का उदाहरण देखा। और एक उदाहरण वंध्या का दिया है जो अभव्य जीव के लिए है। पुरुष का संयोग होने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की या संतान उत्पत्ति नहीं होती है। उदाहरण क्या होता है इसके लिए? समस्त चक्रवर्तियों की पट्टरानियां जो होती है वे सभी वंध्याएं ही होती है। उनकी शंखावर्त योनि होती है शायद से, या कुर्मुन, उनकी एक विशिष्ट योनि होती है उनकी, जिस कारण उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही नहीं है। ऐसी उनकी मतलब योग्यता ही है कि चक्रवर्ती की पटरानी को संतान उत्पत्ति होती ही नहीं है। देखिए उनकी शंखावर्त योनि होती है। हाँ, शंखावर्त, बराबर, शंखावर्त योनि होती है उनकी, जिस कारण उन्हें उनकी योग्यता ही ऐसी है कि वो योनि या वो गर्भधारणा उसमें हो ही नहीं सकती। तो ये वंध्या स्त्री का बेस्ट एग्जाम्पल है चक्रवर्ती की पट्टरानी। ठीक है, तो ये उदाहरण किसके लिए दिए? भव्य और अभव्य के लिए दिए। ठीक है, अभी इतनी तो चर्चा कर ली हमने, भव्य जीव और अभव्य जीव की चर्चा कर ली। अभी जीवत्व गुण की भी थोड़ी चर्चा करते हैं। जीवत्व गुण क्या कहा था? प्राण धारण करने की जो योग्यता होती है, देखिए जो पारिणामिक भाव है ना, उसमें योग्यता
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर योग्यता नहीं आया तो परिभाषा ही गलत हो जाएगी। ठीक है, मतलब जीवत्व गुण की क्या परिभाषा दी? प्राण धारण करने की जो योग्यता होती है उसे जीवत्व गुण कहते हैं। एक मिनट। हाँ, तो अब प्राण कौन से धारण करते हैं? तो प्राण के लिए दो भेद किए हैं जिसकी चर्चा हमें अगले सत्र में करनी है। प्राण के दो भेद किए हैं, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण क्या होते हैं? तीन बल और वो होंगे सर। द्रव्य प्राण वे होते हैं जैसे अपनी इंद्रियां हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती है, वे जो प्राण होते हैं उन्हें हम द्रव्य प्राण कहते हैं। और भाव प्राण क्या होता है? उन इंद्रियों को धारण करने की योग्यता। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये भाव प्राण कहे जाते हैं। इसकी चर्चा हमें करनी है, विस्तार से करनी है, बस अभी एक संकेत दे दिया मामूली सा। ये तो वैसे अच्छा ठीक है, पहले मैं एक बात कह दूं फिर अपन पुनः इस विषय में जुड़ जाएंगे। एक कनेक्टिंग पॉइंट है इसलिए पहले ये विषय उठा रहा हूं। पारिणामिक भाव के हमने कितने भेद किए थे? 3 भेद किए थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। बराबर। जो जीवत्व गुण है उसके हम पुनः 2 भेद करेंगे, एक शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व। ठीक है, तो जो अशुद्ध जीवत्व है, भव्यत्व है और अभव्यत्व है, ये तीनों भी पर्यायार्थिक न्याय के विषय बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये अवस्था से संबंधित है। ठीक है, और जो शुद्ध जीवत्व है वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनता है। क्यों? क्योंकि चैतन्य प्राण धारण करने की जो योग्यता है, ध्रुवता बनाए रखने की जो योग्यता है, उसे शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में धवला जो ग्रंथ है उसमें एक प्रश्न पूछा गया, सिद्ध जीव है या अजीव? या आचार्य की तरफ से स्वयं प्रश्न उपस्थित किया है, सिद्ध भगवान जीव है या अजीव? तो वहां अपेक्षा लगाई, सिद्धों को जीव भी कहा, अजीव भी कहा। कैसे? वो जो शुद्ध जीवत्व है ना, वो चैतन्य प्राण धारण किए हुए हैं और योग्यता भी है, दोनों भी बातें हैं। तो दोनों होने के कारण उन्हें जीव कहा, परंतु अभी उनके द्रव्य इंद्रिया नहीं है, ना भावेंद्रिया है। द्रव्य प्राण नहीं, भाव प्राण नहीं, कुछ नहीं है उनके, मतलब उनके अशुद्ध जीवत्व रहा ही नहीं है। तो इस कारण से उनमें वो जो योग्यता का अभाव हो गया है, इस कारण सिद्धों को भी अजीव कहा। ठीक है, ये अपेक्षा सिर्फ ध्यान में रखना। चाहे तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, अशुद्ध जीवत्व जो है वो होता है प्राणों को धारण करने की योग्यता, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो ये प्राणों को सिद्ध जीव धारण कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अनंत काल के लिए वे बस अभी जीव मात्र बने रहेंगे, ना उन्हें कोई द्रव्य मतलब ना उन्हें कोई इंद्रिया है, ना ही कोई भावेंद्रिया है, ना श्वासोच्छ्वास है, ना ऐसी आयु नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बातें है भी नहीं और इनकी योग्यता भी नहीं है। तो इस कारण से, इस योग्यता का अभाव होने के कारण, अशुद्ध जीवत्व योग्यता का अभाव होने के कारण उन्हें अजीव कहा। परंतु उनके त्रिकाल रूप से जो सभी जीवों में पाया जाता है, शुद्ध जीवत्व, चेतनपना, चैतन्य भाव प्राण ही कह रहा हूं, ध्रुवत्व, ये सभी जीवों में त्रिकाल रूप से पाया जाता है। भव्य भी अभव्य भी, दोनों, मतलब सभी जीवों में ये पाया जाता है और ये सिद्धों में तो पाया ही जाता है। तो इस कारण से उन्हें सजीव भी कहा या जीव भी कहा। ठीक है, तो ये भी एक अपेक्षा आपको समझनी चाहिए। ठीक है, अपन कहाँ आए थे? हाँ, बराबर। अपन पारिणामिक भाव के 3 भेदों की चर्चा कर रहे थे, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, जहाँ जीवत्व के पुनः 2 भेद किए,
एक शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। तो अशुद्ध जीवत्व, जीव भव्यत्व और अभव्यत्व, इनको पर्यायर्थिक न्याय का क्यों विषय लिया? तो कारण इतना ही है कि ये अवस्था से संबंधित है, और जीवत्व जो है वो अवस्था थोड़ी ना है, वो तो त्रिकाल है। और अवस्था जो होती है, पर्याय जो होती है, वो एक समय की होती है, क्षणिक होती है, त्रिकाल कभी नहीं होती है, ध्रुव नहीं होती है। तो इस कारण से जो शुद्ध जीवत्व है, चैतन्य है, चेतना प्राण है, उसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनाया गया। मतलब द्रव्यार्थिक न्याय का विषय मतलब वो न्याय जो सिर्फ द्रव्य अंश को विषय करता है, और पर्यार्थिक न्याय माने उस द्रव्य की पर्याय मात्र को मुख्य करने वाला पर्यार्थिक न्याय होता है। अभी ये द्रव्य प्राण कहिए, भाव प्राण कहिए, या भव्यत्व कहिए, अभव्यत्व कहिए, ये पर्याय ही तो है, ये त्रिकाल थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये अवस्था होने के कारण इन्हें पर्यार्थिक न्याय का विषय बनाया गया। और जो चेतनत्व है, चैतन्य है, चेतना प्राण है, वो त्रिकाल होने के कारण उसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनाया गया है। ठीक है, अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि भव्यत्व यह अवस्था कैसे, मतलब अवस्था कह रहे हैं, मतलब इसका कभी ना कभी नाश होगा या नहीं होगा? तो कहते हैं होगा। मोक्ष की प्राप्ति होने पर भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है। तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय का 3रा सूत्र है, औपशमिक आदि भव्यत्वानां च। क्या कहा? औपशमिक आदि भव्यत्वानां च, मतलब औपशमिक, शायोपशमिक और जो भव्यत्व भी है, भव्यत्व गुण भी है, उसका भी मोक्ष की प्राप्ति होने पर अभाव हो जाता है। ऐसा कैसे? भव्यत्व के कैसे अभाव होगा? देखिए, थोड़ा सा विचार करना होगा। भव्यत्व हमने क्या कहा था? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने की या मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता। अब मुझे बताइए, सिद्ध भगवान मोक्ष की प्राप्ति तो कर चुके हैं, उनके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों है, तो अभी और कुछ बचा है क्या? उनके तो समस्त गुणों का विकास हो चुका है, अभी उस योग्यता का क्या कारण, मतलब उसकी क्या जरूरत है? तो उसका भी अभाव हो जाता है। ठीक है, परंतु एक अपेक्षा ऐसी आती है कि भव्यत्व भी बना रहता है। ये अभी बस अपेक्षा भेद समझना चाहिए। जैसे एक अपेक्षा ये कहती है कि जो बीज है उसी का तो परिपाक्य पेड़ आया है, बराबर। वो बस जब बीज ही पेड़ रूप परिणमित हो गया है, तो बस बीज का क्या काम, वो बीज तो हट गया है। तो बस यही एक अपेक्षा लगती है। इसके दो एंगल जब लगाएंगे तो हमें दो अपेक्षाएं भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस संबंधी आपको कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर मैं कुछ एक आध दो पॉइंट बचे हैं तो उनको भी उठाता हूं और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न? नहीं, प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो वैसे परिणामिक भाव के भेद तो हो गया है, भव्य के भी भेद हो गया है। हाँ हाँ, एक पॉइंट और रह गया है। देखिए, एक प्रश्न आया है कि क्या ये लोक कभी भी जीवों से खाली हो जाएगा क्या? तो कहते हैं, यदि कोई जवाब देगा इसका? कोई नहीं सर, नहीं जीवों होगा। से खाली नहीं होगा। हाँ, क्यों? नहीं, क्योंकि नित्य निगोद है वहाँ पे, तो हमेशा जीव रहेंगे ही। तो नित्य निगोद में भी तो भव्य जीव हैं। हाँ, तो भव्य जीव वहाँ से, मतलब में नित्य निगोद में से जीव निकलते रहेंगे, तो ये संसार का भी कभी अभाव नहीं होगा। निकलते रहेंगे तो फिर जीव ही नहीं बचेंगे ना, वही तो प्रश्न है मेरा। नहीं नहीं, ऐसा होगा ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि जीव इतने,
हाँ, सर कहिए कहिए। उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन ये सब मतलब मैं ये सब पढ़ा हुआ। देखिए, अभव्य जीव जो है वो कभी मोक्ष की प्राप्ति करने ही नहीं वाला है, तो जीव यहाँ हाँ पर बने ही रहेंगे। अच्छा, और एक हाँ प्रश्न है। हाँ हाँ। जब सभी जीव मोक्ष जो मोक्ष में जा रहे हैं वे भव्य हैं, तो कभी यह संसार, अभव्य जीव तो जाने से रहे, तो अभव्य जीव यहाँ पर ही रहेंगे। तो क्या कभी यह संसार, क्या ये लोग भव्य जीवों से भी खाली हो जाएगा क्या? ऐसा भी एक अगला प्रश्न है। तो भैया जी दूरस्थ भव्य होते हैं ना, दूरस्थ एक और भव्य होते हैं ना दूसरे टाइप के, हाँ दूरगामी या दूरस्थ भव्य, दूरम दूर भव्य कुछ ऐसा वर्ड आता है ना। हाँ, हाँ जी, तो वो तो रहेंगे ना। बराबर बराबर। ये तो कहाँ मोक्ष मिलेगा, इतनी जल्दी तो नहीं मिलता उनको, तो है ना। बराबर भव्य तो होते हैं पर मोक्ष की प्राप्ति तो संभव नहीं हो पाती। बराबर बराबर। तो दूरांदूर भव्य जो होते हैं वे तीन काल में अभव्यवत कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से ये लोग कभी भी भव्य जीवों से खाली नहीं होगा। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो नित्य निगोद है, और ऐसा सुनते हैं कि आप बहुत जनों ने पढ़ा सुना भी होगा कि नित्य निगोद जो है वहां ऐसी जीव राशि है जो अनादिकाल से कभी बाहर निकली नहीं है और ना ही अनंत काल तक कभी बाहर निकलेगी। तो ऐसे भी जीव हैं। तो ये प्रश्न उपस्थित होता है, वे तो सभी अभव्य जीव ही होने चाहिए। तो कहते हैं नहीं, अभव्य जीव तो है ही, परंतु भव्य जीव भी नित्य निगोद में ऐसे हैं जो कभी भी बाहर निकलने नहीं वाले हैं। ठीक है। तो ये ऐसे कौन से जीव होंगे? वे जीव दूरांदूर भव्य होंगे। ठीक है। तो हमने आज ये पारिणामिक भाव जो है उसके तीन भेदों की चर्चा की। इसमें मुख्य वर्ड हमने ये देखा, योग्यता। योग्यता होना यह पारिणामिक भाव में एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। मतलब भव्यत्व में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता, ऐसा कहना। अभव्य माने मोक्ष प्राप्त नहीं करने की योग्यता है, मतलब हाँ। और जीवत्व मतलब प्राणों को धारण करने की योग्यता, मतलब योग्यता यह इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है। तो आज हमारा विषय हो चुका है। कल से या अगली कक्षा से अपन प्राणों की चर्चा शुरू करेंगे। प्राणों के फिर दो भेद है, द्रव्य प्राण, भाव प्राण। फिर उसके पुनः 10 भेद किए हैं, 5 इंद्रिया, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये सभी, और बल, ये इन सबों की चर्चा हम अगली कक्षा से करेंगे। इस संबंधी आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं। नहीं है? ठीक है, चलिए अपन फिर। सर एक आपने ये जो कहा ना कि संसार कभी का संसार खाली नहीं होगा, हाँ तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो जीव राशि है वो अनंत जीव राशि है। अभी अनंत किसको बोलेंगे, इसका कभी मतलब में उसका कभी अंत ही नहीं आएगा। अभी अनंत जीव राशि है तो उसका कभी कभी वो खत्म होने वाला ही नहीं है, वो अपेक्षा भी ले सकते हैं ना। हाँ बराबर, वैसे भी अपेक्षा लेंगे ना, जीव तो अनंत है। और देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं, अनंत के भी वैसे दो भेद किए हैं, एक अक्षय अनंत और एक सक्षय अनंत। जब गणित मान का प्रकरण चलेगा तो उसमें अनंत के दो भेद किए हैं, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। अक्षय अनंत वो होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, परंतु हाँ सक्षय अनंत वो है, वो ऐसा अनंत है जो कभी 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 ना कभी खत्म होगा ही होगा। ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल, ये अपने हाँ आप में एक अनंत काल है, परंतु सक्षय हाँ अनंत काल है, क्योंकि कभी ना कभी अंत को प्राप्त होगा। इसलिए अनंत का अर्थ हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते कि जिसका कभी ना कभी अंत होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अक्षय अनंत का जो अगर अर्थ करेंगे तो वैसा ही बनेगा। परंतु आपकी भी बात भी सही है कि जीव जो अनंत है वे अक्षय अनंत है, उनका कभी वे कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए संसार भी कभी जीवों से खाली नहीं होगा, ना जीवों से खाली होगा ना भव्य जीवों से खाली होगा। ठीक है। तो दोनों बातें लगाएंगे अपन। ठीक है। जी हाँ, थैंक यू सर। ओके, चलिए फिर जिनवानी स्तुति करते हैं।